एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिंग की मोम ने उसके तीनों दोस्तों को इनवाइट किया होता है। मतलब जियान, जीक्यू और लिन को। उसकी मोम उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है और वो उन्हें ये सब भी बताती है कि वो लॉयर बनना चाहती है। लेकिन असल में जो मिंगयू बनना चाहती थी बस वो सही पता था। और जब वेटर ऑर्डर लेने आता है और वो बहुत सोच समझ कर ऑर्डर करती है, लेकिन उसकी मोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फिर वो अपने पसंद का ऑर्डर करती है। मिंगयू की मोम जब उसके तीनों दोस्तों से बातें करती है तो उन्हें बस लिंग ही पसंद आता है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा होता है। और उसकी मोम को थोड़ा थोड़ा ये भी पता लग गया था मिंगयू जियू कुछ ज्यादा ही पसंद है। और रात में जियान के दांत में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसकी वजह से उसे फीवर आता है। उसे स्कूल की छुट्टी रखनी पड़ती है। स्कूल में जियू के डैड ने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया होता है। उसे लगता है जियान के डैड ने ये गिफ्ट उसके लिए भेजा है, लेकिन असल में उसके रियल डैड ने ये गिफ्ट भेजा होता है। और जब उसे ये पता चलता है तो वो गुस्से में उस गिफ्ट को लेकर जाता है और मिंगयू भी उसको देख रही होती है और वो उसके पीछे जाती है। और जीक्यू के लिए रियल फादर ने उनके दोस्तों को भी स्नैक्स दिए होते हैं और वो सभी उसे खा रहे होते हैं। लेकिन जीक्यू को ये कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सारे स्नैक्स अपने साथ ले जाता है। और मिंगयू को पता चल जाता है कि उसके रियल डैड उससे यहाँ पर मिलने आए हैं। उसके बाद जीक्यू अपने डैड के पास जाता है और उनके दिए हुए सामान को वहाँ पर फेंक देता है और गुस्से में उन्हें कहकर चला जाता है कि आप मेरे रियल डैड नहीं हो और आज के बाद मुझे कभी भी दिखाई मत देना। लिंग जियान को डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है। जियान डॉक्टर के पास जाने से काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन लिन उसे कैसे भी करके काम डाउन करता है और अंदर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। चेकअप के दौरान लिंग पूरे टाइम जियान के साथ ही रहता है और इधर मिंगयू जियान के घर एक्स्ट्रा क्लास बंक कर आई होती है। वो जियान और लिन दोनों को ही बता रही होती है कि जीक्यू के रियल डैड आज स्कूल में उससे मिलने आए थे। और ये सुनते हुए दोनों शौक हो जाते हैं क्योंकि जीक्यू ने उन्हें ये बात अभी तक नहीं बताई होती। जीक्यू जैसे ही घर पर आता है तो जियान और लिन उससे उसके डैड के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं। और जब जीक्यू को पता चलता है कि उन्हें सब बातें मिंगयू ने बताई है तो वो उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता है और उसे बीच में नहीं पढ़ने के लिए भी कहता है, जिससे कि मिंगयू नाराज हो जाती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। लिंग मिंगयू के पीछे जाता है और उसे काफी ज्यादा प्यार से समझाता है और मिंगयू अपना फोकस जियू से हटाकर लिंग पर करने लगती है। और नाइट में जियान और लिन दोनों जियू से बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और ये बात जियान के डैड भी नोटिस कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जीकी के डैड जियान के डैड से मिलने वहाँ पर आते हैं। उसके बाद वो जियू का रूम भी देखते हैं और कहते हैं कि आखिर सब जने यहाँ पर कैसे रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर लिन के डैड भी आ जाते हैं और जीक्यू के डैड उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर जियू के पोस्टल डैड से बात करने आया हूँ, आप नेबर हो, और इसी कारण उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जियान के डैड उन्हें समझाते हैं कि ये भी जीकी के डैड ही है और हम सब एक फैमिली है। फिर जियान के डैड जीक्यू के डैड से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। उसके डैड उसे सबसे पहले यही बताते हैं कि वो अब्रॉड से आए हैं और वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। दरअसल वो अमीर भी अपनी दूसरी वाइफ की डैड की वजह से हुए हैं और वहाँ आकर अपने पैसे का घमंड उन्हें दिखाते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि मेरी दूसरी वाइफ है और मेरा वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। जब मेरी वाइफ को पता चला कि मेरी एक्स वाइफ का एक बेटा है और अब वो यही चाहती है कि अब वो हमारे साथ रहे, इसलिए वो यहाँ पर जीक्यू को अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं। और जीक्यू के डैड उन दोनों के सामने ये डील भी रखते हैं, अगर वो जीक्यू को दे देंगे इसके बदले वो उन्हें बहुत ही ज्यादा सारे पैसे देंगे। और अभी सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें धक्का मारकर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और जब जीक्यू के डैड वहाँ से जा रहे होते हैं तब वहाँ पर जियान, लिन और जीक्यू तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। जीक्यू जैसे ही उन्हें देखता है वो उन्हें मारने के लिए भागने लगता है, लेकिन कैसे भी करके जियान और लिन उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। नाइट में वे सभी डिनर कर रहे होते हैं। जियान के डैड जीक्यू से पूछते हैं कि आखिर तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। वो कहता है क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। जियान के डैड और लिन के डैड दोनों उसे समझाते हैं कि अभी बस उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अगर उसके डैड उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम लॉयर हायर कर देंगे। लेकिन जीक्यू अभी भी इस बात को सोचकर परेशान हो रहा था। उसके बाद जब जीक्यू अपने रूम में होता है तो जियान के डैड उसे समझाने आते हैं। वो उसे कहते हैं कि आखिर कुछ भी हो जाए तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ है। जीक्यू भी कहता है कि डैड मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। नेक्स्ट डे टेन अपने दोस्त के सामने अपने आप को बहुत ही हाई क्लास बताती है। वो सभी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और फिर वो जियान को भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती, लेकिन जियान उल्टा उसे ही चिढ़ाती है। उसके साथ मिंगयू भी उसका साथ देती है और फिर वो अपने ब्रदर्स के बारे में टैंग को बताती है तो टैंग जेलस होती है और सोचती है कि काश मेरा भी कोई ब्रदर होता। जब जियान अपने ब्रदर को टी देने के लिए जाती है तो मिंगयू उसके साथ आती है। एपिसोड की शुरुआत में हम जीक्यू से नाराज होती है। जियान जियान अकेले ही और टी देकर आज का चलने के लिए कैसा है नहीं पर ये सुनो उसकी बात है नाम थी वीडियो वहाँ पर लिंक वीडियो आ जाता है और जियान उसके पास भागकर वहाँ पर चली जाती है। अगली वीडियो उसे अपने पूरे दिन